नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, चूँकि अब चुनाव करीब है, 2-4 दिन शेष बचे हैं और आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आपको पहले मैं अवगत करा दूं कि आचार संहिता हो जाएगी, इसलिए ग्रुप सिर्फ एडमिन के लिए कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूँ। चूँकि ग्रुप में कई वैसे लोग हैं, हम लोग कई बार उनका मैसेज हटाते हैं, वैसी चीज़ें भेज देते हैं, तो आचार संहिता में वो चीज़ें नहीं चलेंगी। इसलिए ओनली फॉर एडमिन कोई चीज़ होती है तो उसमें एडमिन को प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो भी एडमिन है बस वही मैसेज डाल सकेंगे। इलेक्शन भर हम लोगों को धैर्य बना के रखना होगा। दूसरी चीज़, चूँकि प्रमंडल वार हो गया था हम लोग ग्रुप और कोई और रणनीति बना रहा था अपने हिसाब से, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैं चूँकि समय कम रहता था मेरे पास, आप लोगों से बात करने में ही समय व्यतीत हो जाता था, समय नहीं दे पाता था मैं। लेकिन अब चीज़ें महसूस हो रही हैं, हम लोगों को लड़ाई थोड़ी मजबूत और लंबी लड़नी है। चूँकि ईमानदारी की लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि आप सबसे मजबूत स्थिति में हैं। आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि आप अगर नियोजित हैं तो मजबूत हैं। मैं जो 9 महीने से कह रहा था, धीरे धीरे वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं जिलावार ग्रुप, पुनः हर जिले में ग्रुप होगा। शिक्षक स्वाभिमान समूह के नाम से होगा और हर जिले में जो जिला का ग्रुप होगा उसमें हर प्रखंड से एक एडमिन होगा। हर प्रखंड से एक एडमिन होना ही होना है। तो ये आप लोग निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि मैं ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिलावार ही ग्रुप रहेगा। ये प्रमंडल का ग्रुप धीरे धीरे हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने, कई लोगों ने सजेशन दिया था उस वक्त, लेकिन कुछ विद्वान लोग हमारे साथ थे उस चीज़ को। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग सही थे। मैं तो था ही, मैं उसके सपोर्ट में था, लेकिन कुछ विद्वान लोग थे जो कहे नहीं नहीं, जिलावार ग्रुप खत्म किया जाए, प्रमंडलवार। मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि समय मेरे पास नहीं रहता था और उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ग्रुप का नाम भी चेंज किए, अब जिलावार ही ग्रुप रहेगा और हर प्रखंड से एक एडमिन होंगे, ताकि पता चल सके कि कौन नियोजित है नहीं है। कई समस्याएं प्रखंडों से आती हैं, तो उस प्रखंड की समस्या वो रख सकेंगे, हम भी जानते रहेंगे नहीं इस प्रखंड से हैं। तो ये हमें दिमाग में आया है और उसी अनुसार मैं अनुरूप करूंगा, क्योंकि लड़ाई हम लोगों को मजबूत लड़नी है, ये ध्यान रखिए। तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग तात्कालिक कुछ चीजें आ रही थी, जो सक्षमता नहीं देगा सरकार उसको हटा देगी, ऐसा कह नियोजित शिक्षकों को डराने वाले लोगों की आंखें खुली या नहीं। अभी देख रहे होंगे कि पहले खूब चल रहा था, जो नहीं देगा सरकार हटा देगी, फर्जी लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तरह तरह की बातें खूब चली। धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ चीजें मैं अपने अंदर समेट के चलता था, हर चीजें इस चैनल पे नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कई भाइयों से मैंने वो चीजें शेयर की हैं, पर्सनली शेयर कर सकता हूं, चैनल पे नहीं बोल सकता। तो वो मेरी बातों को सुन रहे होंगे, और जो मैंने बात कही है क्या वो गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते भी हैं। और दूसरी चीज है, एक नई हवा चल रही है भाई, नियोजित शिक्षकों को 8वां वेतन नहीं मिलेगा, ऐसा हवा बनाया जा रहा है। अब एक नया तरीका। हमारे विशिष्ट भाई लोग पहले नौकरी जाने की बात वगैरह वगैरह कह के भड़काते थे, जो लोग हमारे नियोजित भाइयों को भड़का के विशिष्ट बना दिए, आज सरेंडर कर गए,
सारे नेताओं का मुंह बंद हो गया, सारा आंदोलन खत्म हो गया। ये आंदोलन करेंगे, वो कहां गया आपका आंदोलन भाई? सारे आंदोलन भी खत्म। तो अब एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि 8वां वेतन नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा, जरा ये तो बताइए। जब हमको पहले मिल चुका है तो फिर अब क्यों नहीं मिलेगा? सदन में सरकार ने ये कहां कहा कि नियोजित को नहीं मिलेगा 8वां वेतन? विशिष्ट के लिए बोला, विद्यालय अध्यापक के लिए बोला नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे नियमावली में लिखा हुआ है। तो ये डराने का, भड़काने का कई अस्त्र प्रयोग कर रहे हैं लोग। उससे थोड़ा भी घबराइए नहीं, आपका ये भाई टिका हुआ है और साथ नहीं छोड़ेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। दूसरा चीज है, नियोजित बकलोल है, फर्जी है, डरपोक है, मुट्ठी भर है। ये बातें हम लोग सुनते रहते थे, खूब सुने। तमाम भाई हमसे फोन कर करके 9 महीने से बताते रहे कि भैया ऐसा। आज एक भाई ने कहा, भैया हमारे कुछ शिक्षक ऐसे कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं मिलेगा 8वां वेतन। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं तो आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, अब कुछ नहीं मिला तो यही बचा है? ऐसा नहीं कहिए भाई। आप लोग के नेताजी कहां गए जो गला फाड़ रहे थे सब कुछ दिलवाएंगे? वो पत्रकार लोग कहां गए 8वां वेतन से लेकर के और सब कुछ घोषित निरंतरता मिल जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, वो सचिवालय में हो गया है, वो क्या तो HRMS पे हो गया, क्या क्या सुन। भैया हम तो सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन सारा सुनने के बाद हम लोग जहां हैं वहां हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कुछ देगी सरकार, लेकिन मंशा क्या है? क्योंकि जो लोग कहते थे, मैं ये नहीं कहता था कि ये सरकार देगी। मैंने 3 महीना पहले सरकार से डिमांड किया था कि 15% दिए हैं, 25% दे देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सरकार देगी, मैंने कभी नहीं कहा। कोई वीडियो हमको दिखा दीजिए मैंने बोला हो, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं वाकिफ हूं। जितने भाई सुन रहे हैं मेरे इस चैनल को, शायद आप लोग वाकिफ ना हो, मैं लेकिन 4 साल मैं लड़ा हूं और कई नेताओं का दरवाजा खटखटाया हूं। तो नेताओं के चरित्र से मैं वाकिफ हूं, इसलिए मैं समझता हूं कब कहां कैसे बोलना है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं और उसी हिसाब से बोलता भी हूं। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों के लिए हूं, कल राधे राधे, या मुझे आप लोगों को धोखा देना है, आप लोगों से चंदा वसूलना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। एक समूह मजबूत ऐसा बनाएंगे जो मेरा मिशन है। कई साथी घबरा रहे थे कि भैया जल्दी से कर दीजिए। कई नेताजी लोग भी चक्कर में थे कि संजय जल्दी से कुछ करे, तो क्या कर रहे हैं। पटना में कई लोग मीटिंग बुला रहे थे, लेकिन कहीं मीटिंग का पता नहीं चला। मैं तो तमाशा देख रहा था। मैं यहाँ तक बोला कि भाई सभी लोग, जितने नेताजी लोग हैं, अपना अपना नेतागिरी छोड़ के चलिए, हम भी चलते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सारे नेताजी लोग का तमाशा देख लिए ना आप लोग। अब शिक्षक गिरी देखिएगा। हम सभी साथी मिलकर के नियोजित एक रहें। विशिष्ट किसी पे हंसी मत उड़ाइए। अगर आप मजबूत हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं, तो गंभीर होने पर डालियां झुक जाती हैं, तो हम लोग झुक के ही रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहिए। नियोजित मजबूत है, था और रहेगा। अगली रणनीति का खुलासा आगे फिर हम करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हर जिले में जहां मेरे साथी हैं, मैं बना रहा हूं हर जिला का फिर से, और प्रमंडल को खत्म करूंगा, और जिला में हर प्रखंड से लोग एडमिन होंगे, ताकि हर प्रखंड का खबर आए समूह में, कोई प्रखंड वंचित न रहे। तो हमारे मजबूत साथी अब एकदम अलर्ट हो जाए। हम लोग हर चीज न्यायालय से लेकर के हर जगह से ले लेंगे।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप पहले मजबूत बनना होगा, सबसे पहली चीज ये। हम लोग पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं, हमारे नेताओं ने हमको कमजोर किया, सच्चाई ये है। तब ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, नहीं तो हमारी सरकार हमारी बातों को अवश्य सुनती। इसलिए साथियों, पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, गंभीर बनाइए, समुद्र बनिए, छिछिल नदी मत बनिए। यही आपसे आग्रह है। नमस्कार, फिर बात होगी।